नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। शाला दर्पण के ऑफिशियल पेज के ऊपर आपको कुछ जानकारी यहाँ पे स्क्रॉल करती हुई नजर आ रही है। यहाँ दिखाई दे रहा है, आवश्यकता होने पर अनलॉक समेटिव असेसमेंट ऐसे वे अनवेरीफाई रिजल्ट 2022-23 का विकल्प विद्यालय लॉगिन पर आपके परिणाम की टैब में उपलब्ध है तथा दूसरा जो नया स्क्रॉल है यहाँ दिखाई दे रहा है, शाला दर्पण पोर्टल पर कक्षा 6, 7, 9 और 11 के लिए अंक भरकर जांच ले तथा कक्षा 4 हेतु ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 में ग्रेड भरकर दिनांक 30/4/2023 दोपहर 12 बजे तक सत्यापित कर वेरीफाई कर लेवे, क्योंकि और वहाँ पर लॉक भी कर दें। दिनांक 2 मई को रिजल्ट आपके परिणाम जारी कर दिया जाएगा, तो इनका ध्यान रखते हुए आपको ये सारा काम करना है। और इसी के साथ ही अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो दो ऑप्शंस हमारे पास में आए हैं, अनलॉक और अनवेरीफाई का, तो वह आपको किस प्रकार से जो डाटा है आप अनवेरीफाई और अनलॉक करेंगे, इसके लिए चलते सीधे ही शाला दर्पण के पोर्टल पर। साथियों, शाला दर्पण पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने वापस आपको परिणाम वाला टैब को क्लिक करना है। मैंने परिणाम के टैब को क्लिक करा है, तो इसके साथ ही यहाँ पर एक नया मेनू बार आ चुका है। इसके अंदर जो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि हैं उसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैंने इसको क्लिक करा है। और अब मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि समेटिव असेसमेंट के अंदर और जो कि ग्रीन शीट है दोनों के अंदर ही, जिनको मैंने ग्रीन शीट में मैंने वेरीफाई कर दिया है और समेटिव असेसमेंट उसको मैंने लॉक कर दिया है, और अब मैं उनको अनलॉक और अनवेरीफाई करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो समेटिव असेसमेंट का जो डाटा है उसको देख लेता हूँ। इसके अंतर्गत जो मेरे दिखाई दे रहे हैं समेटिव असेसमेंट, इसके जो डाटा है जिनको मैंने लॉक कर दिया है, अगर मैं उसको अनलॉक करना चाहता हूँ तो ऑप्शन मेरे पास में यहाँ पे अवेलेबल दिखाई दे रहा है। इसको मैं यहाँ पे इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के साथ ही हम इस सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे कक्षा मुझे देखनी होगी कि कौन सी कक्षा है। कक्षा 3 है। 3 के अंदर मैं यहाँ पे ए जो सेक्शन है वो करता हूँ और शो करता हूँ। यहाँ पे वही डाटा आएंगे जो कि हमने लॉक कर दिया और हम उसको अनलॉक करना चाहते हैं। जैसे ये एक छात्र है जिसको मैंने लॉक कर दिया था, तो अब मैं यहाँ पे इसको अनलॉक करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर संख्यात्मक जो मान है यानी कि जिनको आप अनलॉक करना चाहते हैं वे ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे जो ऑल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर टिक करके आप सभी को यहाँ पे एक साथ टिक करके इसको अनलॉक कर सकेंगे। अदरवाइज इंडिविजुअल भी आप एक एक बच्चे को यहाँ पे कर सकेंगे। मैं अभी ऑल पर क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के साथ ही नीचे की तरफ मुझे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिएगा, ये एक जो ऑप्शन है मुझे दिखाई दे रहा है और ये है अनलॉक का ऑप्शन। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के साथ ही देखिएगा जो डाटा है वह अनलॉक हो चुका है और यहाँ जो अब मेरे पास जो संख्यात्मक जो मान है रिकॉर्ड में अब 9 आ चुका है, यानी सभी बच्चे मेरे वापस अनलॉक हो चुके हैं। इसी प्रकार से मैं कक्षा 6 और 7 के लिए साथियों वापस हम परिणाम की टैब पर आ चुके हैं। परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियों पर क्लिक करा है और अब हम जो कि ग्रीन शीट यानी जनरेट और प्रिंट जो मार्कशीट है, इस ऑप्शन में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको मैंने वेरीफाई कर दिए थे और मैं उसको अनवेरीफाई करना चाहता हूं, तो ऑप्शन मेरे पास यहाँ अवेलेबल है और इस ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के साथ ही हम इसके नेक्स्ट सेक्शन में आ चुके हैं। कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं 6 है और सेक्शन जो ए है और शो स्टूडेंट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर वही बच्चे आएंगे जिनको आपने लॉक कर दिया यानी कि वेरीफाई कर दिया है। अभी बच्चा ऐसा है जिसको मैंने वेरीफाई कर दिया है, तो अनवेरीफाई करने के लिए ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसको यहाँ पे क्लिक करके मैं अनवेरीफाई कर सकूँगा। देखिए ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करने के साथ ही एक मेनू बार आ चुका है और इस पर लिखा हुआ है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के साथ ही अब जो मेरा डाटा है यहाँ पे देखिएगा, ये जो रिज़ल्ट अनवेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है और यहाँ पे जो डाटा है मेरे नो रिकॉर्ड फाउंड आ चुका है, यानी कि जितने भी बच्चे मेरे केस में मैंने वेरीफाई कर दिए थे वो अनवेरीफाई हो चुके हैं। इस प्रकार साथियों आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि समय से पहले आपको वेरीफाई और लॉक नहीं करने हैं। जो हमारे विभाग की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही आपको सभी बच्चों को लॉक और वेरीफाई करने हैं। पहले आप अच्छी तरह से चेक कर लें कि जिस प्रकार से सभी डाटा सही है या नहीं, सभी के मार्क्स आपने फीडिंग कर दिए हैं या नहीं, सभी के जो बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी वह सही है या नहीं, रोल नंबर आपने अलॉटमेंट कर दिए हैं या नहीं। और आपको इन सबसे पहले आपको जो ड्राफ्ट आ गई अपने पास में, ड्राफ्ट के अंदर हमारी जो मार्कशीट शो होगी उस ड्राफ्ट के मार्कशीट को देखने के बाद
चेक करने के बाद ही आपको उनको वेरीफाई और लॉक करना है, अदरवाइज़ इसको पहले नहीं करना है। बाकी RKSMB का जो रिजल्ट है वह भी आया नहीं है। अगर आएगा तो आपको ये जो हमारा RKSMB का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको वो देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो RKSMB के मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे जो मार्क्स की जो फीडिंग है, यानी कि जो मार्क्स आपके आएंगे तो रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकेंगे कि RKSMB की जो मार्क्स है उसके अंदर आए हैं या नहीं। इसके बाद ही आपको चेक करना होगा। तो साथियों, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप रखते हुए आपके जो विद्यार्थी हैं उनके रिजल्ट को आप जनरेट करें, इससे पहले आप नहीं करें। फिर भी कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर जो महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में मैंने अपना वीडियो बना रखा है वह आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में और वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा, जिसको देखकर आप सभी चीज़ों की जानकारी आपके जो ध्यान में रखनी होगी वो ध्यान रख सकेंगे।